तो मुकेश साहनी जी परिपक्व नेता नहीं हैं, बल्कि वो नेता ही नहीं हैं। वो धनपति हैं और धनपशु हैं, लेकिन हैसियत तो प्राप्त कर लिया मंत्री के रूप में, लेकिन मंत्री पद के लायक वो नहीं थे। पूरा बिहार देख रहा है कि मुकेश साहनी क्या है, क्या उनकी हैसियत है, और कोई सूझबूझ नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहीं भी अस्थिर नहीं रहेंगे। जिसको 2 दिन में चीफ मिनिस्टर बनना है, 2 दिन में मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 2 दिन में भारत सरकार का मंत्री बनना चाहता है, तो इतने अति महत्वाकांक्षी बनकर के, चूँकि उन्होंने चंद पैसा कमा लिया है व्यवसाय में, तो वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री बनना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की चर्चा खूब होती है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के दिल की बात की चर्चा है। दरअसल आज सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल की बात जुबां पर आ गई। अनौपचारिक बातचीत में ही सही, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। कई जगहों पर ये खबरें चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत में ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा, सांसद रहा, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहा, अब इतने वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, राज्यसभा में नहीं रहा। तो राज्यसभा जाने की हसरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पहले से ये कयास लगते रहे हैं, और ये हसरत उस दौर में है जब पहले से ये कयास लग रहे हों कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की रेस में हैं, या उस तरफ बढ़ रहे हैं या बनना चाहते हैं। इन कयासों के बीच इस तरह की इच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जाहिर करते हैं, उसके मायने क्या हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार की दिग्गज राजनीतिक शख्सियत और कांग्रेस के MLC समीर कुमार सिंह मौजूद हैं। हम तो थोड़ा कम समझ पाए सर, बेहतर तरीके से आप ही समझा सकते हैं। राजनीति में इतने दशकों का अनुभव है आपका, और ये खबर आपके संज्ञान में भी होगी, चल रही है लगातार, कि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। जिस तरह से वो भाव का प्रदर्शन करते हैं विधान परिषद में, विधानसभा में, उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना चाहते हैं। चूँकि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी उनके नाम की जोरदार चर्चा हुई है, और हम लोग कांग्रेस में रहते हुए भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी ऊंचे पद के लायक हैं, और वो बनते हैं तो बिहार के लिए गर्व का विषय होगा। ये नहीं है कि हम लोग विपक्ष में हैं तो इस बात की आलोचना करते हैं, लेकिन अभी कुछ जदयू और भाजपा के अंदर दबाव की राजनीति चल रही है। एक दूसरे को दबाव में रख करके ही राजनीति हो रही है। फिलहाल बहुत तरह की बात हुई कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उपराष्ट्रपति हो जाएंगे या राष्ट्रपति हो जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया जाएगा उनको। रक्षा मंत्री पद से अब उब गए हैं राजनाथ सिंह। तरह तरह की अटकलें लगाई जाती है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार बड़े गंभीर हैं, इतने आसानी से अपना पत्ता खोलने वाले नहीं हैं। और लोग भ्रमित तो ज़रूर हो जाएंगे कि राज्यसभा में जाएंगे, तो राज्यसभा में जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे। ये इस बात में दम है। अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी मनसा और उनका भाव, जिस तरह से प्रदर्शन अभी बजट सत्र के दौरान हम लोगों ने महसूस किया है, उससे चूँकि अपनी आगामी योजना के बारे में अपने नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। तो राजनीति में कहीं भाव रहता है, लेकिन निशाना लोग कहीं साधते हैं और कुछ प्रदर्शन कुछ और करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता इतनी आसानी से पहचान ले, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने अपना भाव प्रदर्शन किया हाउस में मुख्यमंत्री के रूप में, जो उनके तरह तरह के व्याख्यान आए, उससे तो लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री पद अभी फ़िलहाल वो छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर छोड़ने की नौबत आएगी तो हो सकता है कि वो अगला पड़ाव
अन्य जगह पर बनाना चाहते हों। जहाँ तक राज्यसभा की बात है तो वो राज्यसभा में तो दूसरे को भेजते हैं, तो अपने जब चाहेंगे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, राज्यसभा जाना तो बहुत आसान है उनके लिए, किसी के सहयोग की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी संख्या है कि अकेले दम पर वो राज्यसभा में जा सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता, जो आज समाजवादी नेताओं में अभी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं पूरे देश में, ऐसा व्यक्ति अगर राज्यसभा में चला जाए तो स्वाभाविक रूप से तो ऊंचा ओहदा मिलेगा ही। और उनका एनडीए में सरकार है, उस सरकार में इनकी पार्टी भी शामिल है, तो कोई भी बड़ा पद उनको मिलना। मुकेश सहनी की डूबती नाव को सहारा देने की कोशिश आपने की है, कांग्रेस ने की है, और जाहिर है आप भी समझते हैं मुकेश सहनी के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। जब महागठबंधन ने, आरजेडी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, एनडीए से बाहर किए गए और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति है, वैसे में कांग्रेस ने ऑफर दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने ये कहा कि मुकेश सहनी आए तो उनका स्वागत होगा, और बीजेपी ने उनको धोखा दिया है। बहुत सीरियस हैं मुकेश सहनी को लेकर, या फिर इस बयान को यूं ही मुकेश सहनी के जख्मों पर मरहम रखने के लिए दे दिया गया है? अभी फ़िलहाल मलहम ही समझा जाए, चूँकि कांग्रेस में ऊंचे स्तर पर ये प्रभारी जी के चूँकि सरल आदमी हैं, इसलिए वो बोल दिए होंगे। लेकिन हम लोग निजी रूप से अगर आप कहें तो मुकेश सहनी जी परिपक्व नेता नहीं हैं, बल्कि वो नेता ही नहीं हैं। वो धनपति हैं और धनपशु हैं। तो धन के बल पर उन्होंने अपने कास्ट को ऑर्गेनाइज करके विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में अपनी हैसियत बनाने की कोशिश की, लेकिन हैसियत तो प्राप्त कर लिया मंत्री के रूप में, लेकिन मंत्री पद के लायक वो नहीं थे। इसीलिए तरह तरह का बदजुबानी उनके मुंह से निकलता चला गया। एक तरफ आप एनडीए में मंत्री बिहार में रहेंगे और दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये भी तो उनसे चूक हुई है। हम तो कांग्रेसी हैं, क्या भाजपा के साथ उन्होंने किया, क्या जदयू के साथ किया, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं गठबंधन धर्म को के साथ मजाक किया है, चूक किया है। इसलिए कोई भी, हम भी अगर गठबंधन, हमारे गठबंधन में भी होते तो उनकी यही नौदशा होती। तो जिस तरह से राजनीति होता है उसके वो मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि यूँ कहें कि अभी बिल्कुल अपरिपक्व हैं। इसलिए कोई अपरिपक्व आदमी को कैसे बिहार का गद्दी कोई दे देगा। अब वो दावा करते हैं कि बीजेपी ने हमको 2025 में मुख्यमंत्री का ये कबूल किया था कि मुख्यमंत्री पद आपको देंगे। अब बताइए कि कोई भी सियासी दल, पूरा बिहार देख रहा है कि मुकेश सहनी क्या है, क्या उनकी हैसियत है, और कोई सूझबूझ नहीं है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में अगर बिहार सौंप देने की कोई राजनीतिक दल बात करता है तो ये एक बार फिर से बिहार के लोगों के साथ छलावा होगा, धोखा होगा। इसलिए मुकेश सहनी को किसी ने नहीं बिगाड़ा है, मुकेश सहनी को किसी ने नहीं निकाला है मेरे समझ से। मुकेश सहनी अपनी करनी से इस स्थिति में चले आए। बहुत साफगोई के साथ, बहुत डंके की चोट पर आप ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी से कांग्रेस को परहेज है। आपके बयान का लबो-लुआब मैं वही समझ पा रहा हूँ। देखिए, हमने कहा ना कि ये मेरा व्यक्तिगत है, अभी पार्टी लाइन पर कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई है और हम लोगों के एजेंडा में मुकेश सहनी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि ये व्यक्तिगत मेरा आइडिया है कि ऐसे व्यक्ति कहीं भी अस्थिर नहीं रहेंगे। जिसको 2 दिन में चीफ मिनिस्टर बनना है, 2 दिन में मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 2 दिन में भारत सरकार का मंत्री बनना चाहता है, तो इतने अति महत्वाकांक्षी बन कर के, चूँकि उन्होंने चंद पैसा कमा लिया है व्यवसाय में, तो वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लालू यादव भी बने थे तो एक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करके आए थे। कांग्रेस पार्टी में जितने भी मुख्यमंत्री बने वो 25-50 साल काम करने के बाद बनते थे। इतना आसानी से नहीं किसी को मिलने वाला है, और इनके पास तो मुख्यमंत्री होने लायक योग्यता मेरी समझ से नहीं है। ये मेरा निजी बयान है, मैं जो समझता हूँ, और 46 साल से और 3 पीढ़ी से राजनीतिक जीवन में हूँ, तो एक हमें भी राजनीति का कुछ न कुछ अनुभव है। वो अनुभव बताता है कि ऐसे व्यक्ति को
बिहार की बागडोर सौंपने की बात अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से वो बिहार का विरोधी है और बिहार के साथ मजाक कर सकता है। तो मुकेश सहनी न तो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, और मुख्यमंत्री तो छोड़िए मंत्री बनने के लायक हैं। हम नहीं कह रहे भाई, कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं, समीर कुमार सिंह कह रहे हैं, जिनके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है और जिनकी छवि ही यही है, जिनका रेपुटेशन ही यही है कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं और कई दशकों से रखते हैं, आज से नहीं रखते हैं, और बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। तो कांग्रेस मुकेश सहनी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस मुकेश सहनी को ऑफर दे रही है। ये खबरें चल रही थी भक्त चरण दास के बयान के बाद, और एक तरह से अपनी निजी राय में ही सही, लेकिन उसको खारिज किया है समीर कुमार सिंह ने, और ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जो इतना महत्वाकांक्षी है, जो 2 दिन में भारत सरकार का मंत्री बनना चाहता हो, मुख्यमंत्री बनना चाहता हो, उनका साथ या उनको साथ लाना अभी संभव नहीं दिखता है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।